राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे हमारी जो सरसों की फसल है, हमारी जो सरसों की खेती चल रही है इस समय पर लगभग जो है सरसों की फसल 50 दिन 55 दिन 60 दिन के आसपास की हो चुकी है। और इस समय पर जो किसान भाइयों को अपनी फसल के अंदर कौन सा खाद डालना चाहिए, इस समय पर यदि हम खाद डाल देते हैं तो हमारी जो फलियां आएंगी वो बहुत ही अच्छी तरीके से मोटी फलियां बन करके आएंगी। परंपरागण की जो क्रिया हमारी सरसों की फसल के अंदर चलती है, जो फूल से फल बनने की हमारी इस समय पर क्रिया चलती है, उसे चलाने के लिए, उसे तेजी से चलाने के लिए हमें कौन सा खाद डालना चाहिए, हमें नीचे खाद डालना चाहिए या फिर स्प्रे करना चाहिए, एक संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें जिससे कि आपको एक सही और शानदार जानकारी मिल सके। साथ ही साथ किसान भाइयों, हमारी फसल के अंदर इस समय पर फंगस का जो अटैक है वो ज्यादा देखने को मिलेगा, तो हमें अपनी फसल को फंगस से भी बचाना है। साथ ही साथ जो फलियां आएंगी, फलियां मोटी बनी, दाने का भराव अच्छी तरीके से हो, क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से फलियां बनेगी, जितना मोटा दाना बनेगा, उतनी ज्यादा पैदावार हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें जो है अपनी फसल के अंदर कौन सा खाद डालना चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो किसान भाई, जब हमारी सरसों की फसल लगभग 50 दिन 55 दिन 60 दिन के आसपास की होती है तो यह समय वो होता है जब हमें अपनी सरसों की फसल को पानी देने की आवश्यकता पड़ती है, दूसरी सिंचाई देने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यहां पर एक बात समझने वाली और है, जो हमारे खेत की मिट्टी है, अगर रेतीली मिट्टी है तो हो सकता है हमें इस समय पर तीसरे पानी की भी आवश्यकता पड़ जाए। यदि मोटी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, तो हो सकता है कभी कभी हमें एक पानी में ही हमारा काम हो जाता है। एक ही पानी में जो सरसों की फसल है वो अच्छी तरीके से पैदावार निकाल करके दे देती है। तो आपको अपनी मिट्टी के अनुसार भी चलना है। कुछ मिट्टियों के अंदर 2 पानी की आवश्यकता पड़ती है, कुछ मिट्टियों के अंदर 1 पानी की आवश्यकता पड़ती है, और कुछ जो हमारी रेतीली मिट्टी होती है उनमें किसान भाइयों कभी कभी 3 पानियों की आवश्यकता पड़ जाती है। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि आपके जो खेत की मिट्टी है वो कौन सी वाली है। तो जब 50 दिन 55 दिन का समय आ जाता है तो सही मायने में इस समय पर हमारी सरसों की फसल को दूसरा पानी लग जाना चाहिए। लेकिन पानी लगाने से पहले आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो खेत है उसके अंदर पानी लगना चाहिए या फिर नहीं लगना चाहिए? तो आपको पानी लगाने से पहले अपने खेत के अंदर पहुंचना है और देखना है उसकी जो सतह है, जो मिट्टी की ऊपरी सतह, अगर वो बिल्कुल सफेद पड़ चुकी है तब तो किसान भाइयों आपको दूसरा पानी अभी लगाना है। और यदि अभी वो सफेद नहीं पड़ी है, अभी उसमें सफेदी पड़ने में थोड़ा समय है, तो अभी जो है आप किसी भी तरह से अपनी फसल के अंदर सिंचाई ना करें, थोड़ा सा इंतजार आप इस समय पर कर सकते हैं। तो दूसरी सिंचाई की सबसे ज्यादा आवश्यकता सरसों की फसल के अंदर यहां पर आपको पड़ने वाली है। तो ये बात तो हो जाती है हमारी सिंचाई की, पानी की, क्योंकि यदि हम पानी समय से नहीं देंगे, सिंचाई अच्छी तरीके से नहीं करेंगे तो दाने का भराव अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा और सरसों अच्छी पैदावार हमें निकाल करके नहीं दे पाएगी। तो पहली बात कर लेते हैं सिंचाई की। अब बात करते हैं किसान भाइयों खादों की, कि कौन कौन से खाद कितनी कितनी मात्रा में डालने हैं जिससे कि हमें अच्छी पैदावार मिल सके। उसके बाद बात करेंगे फंगस के बारे में। तो खाद में सबसे बढ़िया खाद जो हमारी फसल के अंदर यहां पर किसान भाइयों रहने वाला है वो रहेगा किसान भाइयों फास्फोरस और पोटास। क्योंकि जब फसल 50 दिन 55 दिन के आसपास की हो जाती है, इस समय तक पहुंचते पहुंचते हमारी फसल को नाइट्रोजन की आवश्यकता कम पड़ती है, यूरिया की आवश्यकता कम पड़ती है। तो यहां पर आपको अपनी फसल को किसी भी तरीके से या तो फास्फोरस और पोटास इन्हें जो है स्प्रे के रूप में देना है, या फिर किसान भाइयों आप खाद के रूप में नीचे से भी डाल सकते हैं। लेकिन यदि मैं सही रिजल्ट की बात करूं, अच्छे परिणाम की बात करूं, तो आपको यहां पर फोलियर स्प्रे करना चाहिए। एक स्प्रे आप ऊपर से इस समय पर करेंगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस समय पर जो हमारा पौधा है वो फूल से फल बनने की जो क्रिया है वो किसान भैया तेजी के साथ चल रही है। और इस समय पर किसी भी तत्व की, किसी भी खाद की हमारी फसल के अंदर कमी नहीं आनी चाहिए। तो यहां पर जो आपको स्प्रे लेना है वो लेना है एनपीके 05234 का, और साथ में आपको लेना है बोरोन। कैसे कैसे लेना है वो मैं आपको बता देता हूं। जो हमारा 05234 है इसके अंदर 52% आपको किसान भाइयों फास्फोरस की मात्रा देखने को मिल जाएगी, जबकि इसके अंदर पोटास की मात्रा 34% देखने को मिलेगी। इस समय पर जो मौसम है हमारा काफी ज्यादा ठंडा है, तो पोटास होने की वजह से हमारी फसल को ये ठंड से बचाएगा। जो दाने का भराव होगा, दाने का भराव बहुत ही अच्छी तरीके से होगा और हमारी
सरसों के अंदर जो तेल की परसेंटेज आएगी, तेल की प्रतिशत आएगी, ये भी किसान भाइयों ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। फूलों का अच्छी तरीके से फलों में मतलब जो परागण होगा वो अच्छी तरीके से हो पाएगा। साथ में इसके अंदर जो आप बोरोन मिला रहे हैं, बोरोन आपको मिलाना है 20% वाला। बोरोन इतनी अच्छी तरीके से यहां पर कार्य करता है, जब फूल से फल बनते हैं उस समय पर जो परागण की ये क्रिया हो रही है, इस क्रिया में सबसे बड़ा जो महत्व देखने को मिलेगा वो आपको बोरोन का देखने को मिलेगा। तो बोरोन का उपयोग तो आपको 100% यहां पर करना ही करना है। जरूरी नहीं है कि सरसों की फसल में, आपकी कोई भी फसल हो, जब वहां पर फूल से फल बन रहे होते हैं उस समय पर यदि आप बोरोन का उपयोग कर लेते हैं तो बेस्ट और शानदार वाले रिजल्ट किसान भाइयों आपकी फसल आपको निकाल करके दे सकते हैं। यहां पर किसकी कितनी मात्रा लेनी है वो आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जो आपका एनपीके 05234 है, इसकी जो मात्रा यहां पर आप लेंगे वो 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से किसान भाइयों आपको स्प्रे के रूप में लेना है। 3 ग्राम से ज्यादा की मात्रा न लें, बिल्कुल सही और सफिशिएंट डोज किसान भाइयों ये रहती है। लेकिन कुछ किसान भाई यहां पर कहेंगे कि खेत के अंदर बढ़ना मुश्किल हो रहा है, बहुत ही तकड़ी वाली आपकी सरसों है, लेकिन किसान भाइयों यदि आप स्प्रे नहीं करेंगे तो आपकी जो पैदावार है, आपका जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल सकता है। तो एक स्प्रे तो आपको इस समय पर ये वाला करना ही करना है। इस स्प्रे को करने से आपकी पैदावार में 10 से लेकर 15% की जो बढ़ोतरी है वो किसान भाइयों देखने को मिल जाएगी। तो ये स्प्रे आपको कर लेना है। जो हम दूसरा स्प्रे कर रहे हैं वो करना है किसान भाइयों हमें बोरोन का। जो हम बोरोन 20% में ले रहे हैं, इसकी जो मात्रा किसान भाइयों हम लेंगे वो लेंगे 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। 1 ग्राम से ज्यादा मात्रा नहीं लेनी है। 1 ग्राम की मात्रा बिल्कुल सफिशिएंट रहती है हमारी सरसों की फसल के लिए। यानी कि ऐसे मान लीजिए यदि आपने 130 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है तो लगभग किसान भाइयों आपको जो है 130 ग्राम ही बोरोन की आवश्यकता पड़ने वाली है। उसी प्रकार के समय जो आपको जो है एनपीके 05234 है उसकी मात्रा भी इसी के हिसाब से ले लेनी है। इन दोनों को मिक्स करके इनका स्प्रे यदि आप अपनी फसल के ऊपर एक बार करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन वाली शानदार रिजल्ट किसान भाइयों आपकी फसल आपको निकाल करके दे पाएगी। अच्छी तरीके से आपकी फसल बढ़ा करके चलेगी और दानों का जो साइज आएगा वो भी किसान भाइयों आपको काफी अच्छा किसान भाइयों देखने को मिल जाएगा। तेल की जो प्रतिशत आएगी वो भी लगभग 39 से लेकर 40% तेल आपकी फसल किसान भाइयों आपको निकाल करके देगी। तो ये बहुत सारे रिजल्ट, बहुत सारे फायदे आपकी फसल आपको निकाल करके दे सकती है। यदि फसल हमारी पीली भी पड़ रही थी तो पीलापन भी बिल्कुल ही दूर हो जाएगा। बात कर रहे थे फंगस की, क्योंकि इस समय पर हमारी फसल के अंदर फंगस का अटैक ज्यादातर देखने को मिलेगा। हमारी फसल के ऊपर जो किसान भाइयों जो सफेद रस्ट होती है, जो सफेद रोली होती है, ये वाला रोग जो है ज्यादातर आपको आपकी फसल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो इस फंगस से भी हमें अपनी फसल को बचाना है। फलियों के अंदर दाने भी अच्छी तरीके से भराव में करवाने हैं। तो कई सारे कार्य ये रहते हैं। तो फंगस से यदि हमें अपनी फसल को बचाना है तो चाहे तो आप कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब इन दोनों का स्प्रे यदि मिक्स करके करते हैं तो किसान भाई इससे भी आपको ज्यादा अच्छे और शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। और यदि आप कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब का उपयोग नहीं करते हैं तो किसान भाई जो हमारी सल्फर आती है और हमारी हारू आती है, तो किसान भाई सल्फर और हारू इन दोनों को जो है मिक्स करके इनका स्प्रे भी यदि आप अपनी फसल के अंदर करेंगे तो इससे भी आपको शानदार वाले रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो सल्फर और टेबुकोनाजोल का जो एक कॉम्बिनेशन है ये आपको सुमोटोमो कंपनी के हारू के अंदर किसान भाइयों देखने को मिल जाता है। तो आप हारू का स्प्रे भी यहां पर कर सकते हैं। इससे भी आपको शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आपकी फसल के ऊपर जो फंगस का अटैक चल रहा था वो भी खत्म हो जाएगा। उम्मीद है मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।